तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोई प्रश्न विचार हो, मुझे लगता है संबोधन आप कुछ रखना चाहेंगे तो स्वागत है। जी सभी को मेरा नमस्कार। जैसा स्वामी जी आपने बोला है कि कोई प्रश्न हो, तो अभी तो मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रश्न मेरे अंदर उठता है तो मैं आपसे अवश्य पूछ लूंगा। धन्यवाद। सभी बंधुओं से मेरा एक ही प्रश्न है कि हम आर्य वैदिक धर्म को अधिक से अधिक कैसे आम जनमानस के बीच में ला सकें। ये निश्चित रूप से यही मूल प्रश्न है जिस पर हम गोष्ठी करते हैं। तो आपने कहा है, थोड़ा सा प्रयास करता हूं। अनेक बार ये बातें हम लोग करते ही रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। स्पष्ट कर दें, जो कुछ भी हम कहेंगे उसमें कोई बहुत नई बात होने की संभावना तो नहीं है। इसकी मूल रूपरेखा जो हम लोगों ने बनाई है, समझ पाए हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो यही है, घर घर वेद जन जन वेद। पहले तो हमें समझना है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है और उसको आगे बढ़ाने का हमारा भाव क्या है। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वेद ही मूल है, वेद ही धर्म है, और उसका एकमात्र जो लक्ष्य है, जो उपाय है, जो साधना है, जो हमें करना है, वो यही है कि घर घर वेद पहुंचे। जैसे सब ईसाई के पास बाइबल होती है, वैसे ही सब सनातनी के पास वेद हो। सत्य सनातन धर्म को जीवंत जागृत रखने के लिए एकमात्र उपाय, कार्य, व्यवहार जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें सब तक वेद पहुंचा देना है। अब इसमें जो बाधा है, कुछ रूढ़वादियों की ये समस्या भी है, स्त्री शूद्रो ना दहीताम, स्त्रियों और शूद्रों को ना पढ़ाएं तो बचे कितने। जिन्हें शूद्र कहा जाता है वे पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलाकर ही लगभग 70% तो वही हैं। अल्पसंख्यक मिलाकर के 30 होते हैं, और यदि केवल सनातनी में बात करें तो 85% तो वही है, 15% से अधिक कथित सवर्ण होंगे नहीं। तो 85% को तो आपने शूद्र कह के अलग कर दिया। जो 15 बचे उनमें आधी महिलाओं को भी आप नहीं पढ़ाएंगे, तो बचे कितने? अब वो जो 7% लोग अधिक से अधिक बचे, जिनको आप पढ़ा सकते हैं सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप से उनको भी आप पढ़ते पढ़ाते नहीं। जो इन रूढ़वादियों के गुरुकुल हैं, वहां केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है। तो यदि केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होगा तो उनकी संख्या कितनी होगी? कुल जनसंख्या में 1% भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो वेद का प्रचार प्रसार कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो? तो हमारा उद्देश्य समस्याएं गिनाना नहीं होता, लेकिन वास्तविकता को जानना तो होता है। तो हमें करना यही है कि अपने आसपास संपर्क परिचय में जितने लोग हों उन तक हमें वेद पहुंचाना है। पूरा वेद संभव नहीं है, ये भी एक सत्य है। इतना भारी भरकम वेद सब तक हम न पहुंचा पाएंगे, उतने संसाधन नहीं। अन्य मतावलंबियों की पुस्तकें निःशुल्क बंटती हैं। बाइबल आपको निःशुल्क मिल जाएगी, कुरान भी मिल सकती है, और हमारे भी बहुत से बाबा जी की पुस्तकें निःशुल्क बंटती हैं। वो चाहे बाबा रामपाल हो या कुछ और हो, इस तरह के बहुत से बाबा जी हैं, उनकी अपनी पुस्तकें निःशुल्क बंटती हैं। पुस्तक निःशुल्क बंटती है, उससे लोग फंसाए जाते हैं, उनको ठगा जाता है। ये तो हम लोग कर नहीं सकते। तो हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि अधिकतर लोगों को, अधिकतम लोगों तक हम वेद पहुंचाएं। पूरा वेद नहीं तो वेदांश पहुंचाएं, वेदायन पहुंचाएं,
वेदायन भी यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो वेदाष्टक पहुंचाएं। आप सब परिचित हैं, वेदायन लघु वेद है, वेदाष्टक उसका भी लघु रूप है। वेदाष्टक में चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त हैं, 52 मंत्र हैं, मात्र 52 मंत्र। ये वेद बावनी तो आप चालीसा की तरह गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो घर घर वेद पहुंचे, वेद पाठी, वेद स्वाध्यायी तैयार हों और उन सबका एक संगठित वैदिक समाज भी बने, यह भी आवश्यक है। एक वैदिक समाज बन जाए जो एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह एक दूसरे से घुला मिला रहे, उनके सुख दुख में साथ रहें और कोई पूछे न पूछे। वैदिक परिवार समाज आपके क्षेत्र में 10 परिवार भी यदि हो गए हैं तो वो 10 परिवार एक दूसरे के सुख दुख में आए जाएं। हो सके तो विवाह संबंध भी आपस में इन्हीं वैदिक परिवारों में कर लें। ये मानकर चले हमें जाति नहीं देखनी है, जाति कुल गोत्र कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे इस वैदिक परिवार का अंग है, तो परस्पर हमारे परिवारों में विवाह हो सकते हैं। समस्या और समाज में भी यही रही है, ये भी एक कारण समाज के उसका रहा कि बहुत जो सदृढ़ नहीं हो पाया, सशक्त नहीं हो पा रहा है। ये आर समाजी जाता है, आर समाज मंदिर में हवन करता है, सबकी खंडन मंडन करके चला आता है, आर समाजी हो गया। और जब परिवार में किसी के विवाह संबंध की बात आती है तब वो जाति कुल गोत्र खोजने लगता है। हमने देखा है, अब पांडे जी हैं, वो 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, 18 बिस्वा वाले ब्राह्मण के यहाँ विवाह कैसे करें? वैसे कट्टर आर्य समाजी हैं। हम जैसे लोग भी थोड़ा सा यदि उदारता से बोल गए तो उनको अच्छा नहीं लगता, कट्टर आर्य समाजी हैं। लेकिन जब परिवार में किसी के विवाह की बात आएगी तो 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, वो 18 बिस्वा वाले ब्राह्मण के यहाँ कैसे विवाह कर सकते हैं? तो यदि ये होता कि आर्य समाजियों में ही विवाह करेंगे, जाति कुल गोत्र कुछ और हो, तो आर्य समाज भी एक सशक्त समुदाय के रूप में उभर आता। वो आर्य समाज में कभी हुआ नहीं। यहाँ विवाह संबंध तो जाति देखकर ही होते हैं। आर्य समाजी केवल वो आर्य समाज मंदिर में हवन करते समय और दूसरों का खंडन करते समय होते हैं। वहां से निकलते हैं तो फिर वही परंपरागत रूढ़वादी परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। तो 2 कार्य केवल करिए, अपने आसपास जो भी जिस जाति कुल गोत्र के लोग हों उन तक अधिक नहीं, वेदायन भी नहीं, तो वेदाष्टक पहुंचा दीजिए। वेदाष्टक सब लोग पढ़ें, एक वैदिक परिवार, वैदिक समाज बन जाए और उनके जो भी बच्चों के संस्कार सुख दुख हो उनमें हम आते जाते रहें, एक दूसरे का सुख दुख बटाते रहें, एक सशक्त समुदाय बने कि जैसे अन्य समुदाय है, कोई बात आती है तो वो एक साथ खड़े होते हैं। कोई सुख दुख समस्या आएगी तो कुछ भी आए, हम 10 लोगों का भी आपके क्षेत्र में यदि ये इस तरह का वैदिक समाज बन गया है, उनका जो भी सुख दुख होगा वो 10 लोग तो उनके साथ खड़े होंगे। जब ये दिखेगा कि 10 लोग हैं तो अन्य लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे। वेद तो सशक्त है ही, वेद की बात करेंगे उसकी काट किसी के पास नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब तक हम ये इस तरह का सशक्त पारिवारिक स्तर का समाज संगठन समुदाय नहीं बनाएंगे तब तक व्यवहारिक रूप से हम एक वैदिक समाज सशक्त नहीं बना सकते। सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ये 2 उपाय आवश्यक हैं। घर घर वेद पहुंचाइए, हो सके तो यज्ञोपवीत भी कराइए, घर में जाइए, परिवार के सभी सदस्यों का यज्ञोपवीत कराइए, वेदाष्टक दे दीजिए, वेदाष्टक पढ़ाइए और सुख दुख में एक दूसरे के साथ सम्मिलित रहिए। जब संख्या अधिक हो जाए तो चुनाव लड़ना भी आरंभ कर सकते हैं इसी वैदिक समाज के नाम से, वैदिक दल के नाम से। पहले आप स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेंगे, फिर आगे हो सकेगा तो विधानसभा लोकसभा में भी देखेंगे। तो इस तरह का हमें एक सशक्त संगठन बनाना होगा। जब मैं कल गया था तो जानकारी किया तो वो सेना में हैं, सेना के पुरोहित हैं, सेना में मतलब, और उनकी सारी सुविधाएं सेना की मिलती हैं क्योंकि वो पुरोहित हैं पुरोहित। तो मैंने कहा आखिर इनका कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? पता ये चला
कि कंपटीशन होगा कहाँ से। अन्य जात कहीं गुरुकुल में जा नहीं पा रहे हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़ नहीं पा रहे हैं, केवल ब्राह्मण ही हैं, और वो भी गिने चुने कितने लोगों में से। जैसा कि आपने बताया 1% तो आपने बहुत अधिक कह दिया, 1% नहीं 0.1 कहिए, इससे भी कम ही हो सकते हैं। तो इससे उनका चयन भी हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, तो वो तो बढ़िया फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन है। धन्यवाद गुरुदेव जी। मैंने जो एक प्रतिशत कहा था, मैंने कहा था कुल ब्राह्मण बालकों की संख्या कितनी होगी, अधिक से अधिक 1%। उसमें से जो गुरुकुल में पढ़ेंगे, उस प्रतियोगिता में जाएंगे, तो उसके लिए तो 0.1% भी अधिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। तो हमारी बात भी लगभग ठीक थी, आपकी बात और सटीक है, ये बात भी ठीक है। तो वैसे इसको थोड़ा और जानकारी को हम अधिक सटीक बना लें। मुझे ध्यान आ रहा है, समय के साथ नियम बदलते भी रहते हैं, कभी ये इनकी जो रिक्तियां निकलती हैं कि सेना में जो आप कह रहे हैं पुजारी पद होता है विधिवत, और पुजारी पद का चयन होता है, तो मुझे ध्यान आ रहा है, मेरे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं है, कि संभवतः उसमें लिखा हुआ था, स्पष्ट रूप से जाति तो नहीं लिखी थी कि उसे जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन परोक्ष रूप से ये बात कही गई थी कि उनके परिवार में ये पौरोहित कर्म होता हो। मतलब वो परंपरागत रूप से, कुल परंपरा से ये पुरोहिताई, पंडिताई करते आ रहे हो, उनके पिताजी दादाजी करते आ रहे हो, वो लोग ही उसमें सुपात्र माने जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया, केवल जातिगत ब्राह्मण ही नहीं, जो आपने कहा उसमें और भी हो गए कि जिनके परिवार में हो रहा है, अब ब्राह्मण है, वो चिकित्सक है, अभियंता है, कहीं किसी और विभाग में कार्यरत है, तो वो भी पात्र नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी दादाजी ये कार्य नहीं करते थे। मान लीजिए वो भी ये कार्य अब तक नहीं कर रहे थे, हो सकता है योग्यता हो उनमें, लेकिन भाई अभी तक परंपरागत रूप से वो नहीं करते आ रहे हैं, तब तो वो भी कट गए जब देखा जाए। अब ये भी हो सकता है कि ये बात इसी रूप में कही जा रही हो कि जिससे एक जाति के लोगों का चयन किया जा सके, बहुत उनसे ये पूछताछ न की जाए कि आपके पिताजी दादाजी ये कार्य करते थे या नहीं, यदि उस जाति से हैं तो मान लिया जाए। अब वो तो अंदर की बात है, जब चयन होगा क्या कैसे हो तो मुझे नहीं पता। ये मुझे केवल इतना सा ध्यान आ गया कि जैसे जो विज्ञापन छपते हैं चयन के लिए, उसमें संभवतः जो योग्यता बताई जाती है कि भाई किसी पद के लिए जब कोई विज्ञापन निकलता है तो बताते हैं इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए और आदि आदि ये सब होना चाहिए। तो इसके चयन के विज्ञापन में ये बात लिखी हुई, तो वहीं पर मुझे खटका कि हाँ ये स्थिति है। वो एक प्रकार से एक जाति के लिए तो आरक्षित आपने कर ही दिया, मतलब वहां खुली प्रतियोगिता रखी ही नहीं गई, जो आप कह रहे हैं कि कैसे आएंगे। यदि ये बात ना होती तो हम चलिए मान लेते हैं कि अधिकतर वही सही, लेकिन आर्य समाज के गुरुकुलों से निकले हुए कुछ विद्यार्थी तो हमारे होते जो उस प्रतियोगिता में बैठ पाते, लेकिन वो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कह दिया गया कि आपके परिवार में परंपरागत रूप से ये पौरोहित कर्म होता हो, तो स्वाभाविक है वो तो नहीं होगा। तो आज क्या नियम है, क्या शब्दावली है, वही है, बदल गई। अब वर्षों दशकों पहले मैंने कहीं पढ़ा होगा, तो ये केवल स्मृति से बता रहा हूं। तो अब जो भी हो, कुछ ऐसा ध्यान आया तो मुझे लगा कि अब इस तरह की व्यवस्थाएं बना रखी हैं, तो क्या करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मामला बिल्कुल ठीक उसी तरह का है जैसे सरकारी विभागों में कोई संविदा निकालना होता है, टेंडर निकालते हैं और उसमें किसी विशेष को लाभ देना होता है, तो इस तरह से नहीं लिखा था, उसमें उसके गुण विशेष लिखे जाते हैं, ये गुण ये उसके अंदर अर्हताएं होना चाहिए, तो सीधे सीधे उतने ही लोग बचते हैं, बाकी सारे लोग छिड़ जाते हैं। और जो आपने बात बताई बिल्कुल ठीक बात है, ये कहीं जो मेरी जानकारी में है इस तरह का प्रकरण, जिन दिनों में एनसीसी में था कॉलेज के दिनों में, तो वहाँ हमारे एक उस्ताद से जब बात हुई, मैंने कहा उस्ताद अपने यहाँ पे पुरोहित वगैरह क्या आप लोग ढूंढ करके लाते, कैसे लाते? नहीं, उसके हम विज्ञापन देते हैं। और जो आपने लगभग रूपरेखा बताई, ये बात मेरी सन 72-73 में थी अपने उस्ताद से,
तो लगभग उन्होंने उसी तरह से बताया था। तो संभवतः आज की व्यवस्था वही होगी, क्योंकि सेना के अंदर या कहीं भी उनको वो चाहिए जो कर्मकांड, उन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, उनको मतलब कर्मकांड से। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर लोगों को कर्मकांड के नाम से फंसाए रखा जाता है, और सेना में तो आदेश मानने वाली बात है, तो वहां कोई विरोध का प्रश्न नहीं उठता, इसलिए वहां कोई सवाल भी नहीं करता। वहां तो जो बात है सो ठीक है। यस सर, यस सर जी, यही सत्य है। और वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होता है, और हमारे बगल में भी सेना का एक COD है, सेंट्रल डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और वहाँ पर हमारे एक मित्र भी रिटायर इस समय हो गए हैं, वो मंदिर में पूजा करते थे, और सेना में थे वो, और सेना की तरफ के पुरोहित थे वो। और केवल यही कर्मकांड पौराणिक जो व्यवस्थाएं है उसी हिसाब से सब होता है, उन मंत्रों से कोई लेना देना नहीं है। रामचरितमानस, भागवत पुराण, सुख सागर, विश्राम सागर आदि यही कहते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और 8 दिन चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का, ये सब होता है। धन्यवाद जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, इस पर वही जानकारी की बात है, प्रश्नकार दिया, कोई सैद्धांतिक वाली बात नहीं कह लीजिए। जैसे एक विषय जानकारी वाला ही आया, जो सेना के पुरोहित के चयन की बात की गई, तो हमारे समाज में कह लीजिए कि मुझे उतना अनुभव नहीं है जिस स्तर से मैं जानकारी चाहता हूँ। मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, ठीक बात है, लेकिन अब वो कानपुर महानगर में मैं रह रहा हूँ। जातिवाद के कुछ लक्षण यहाँ दिख जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि महानगरों की स्थिति थोड़ी तो सुधर गई है। जो एक सामान्य समाज है जिसे हम सवर्णों में नहीं मानते, ये तो हम सिद्धांत की बात करते हैं कि उनको भी आप वेद पढ़ा दीजिए, उनको भी आचार्य पुरोहित वेदर्श बना दीजिए, और समाज ने बनाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। लेकिन मैं ये थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि आज तक जितनी प्रगति हो गई है, जातिवाद बहुत कुछ टूटा है, ये एक सत्य है, कुछ लक्षण बचे हैं, ये भी एक सत्य है। तो एक व्यवहारिक स्थिति आज क्या है जिनको हम सवर्णों में नहीं मान रहे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी समाज, यदि कुछ वर्तमान में एक सामान्य जनसामान्य की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उस समुदाय में भी अधिकतम लोग जो सामान्य हैं, बहुत तर्कशील और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, कोई अम्बेडकरवादी या सामाजिक गायत्री परिवार, संघ परिवार आदि से जुड़ा हुआ उस तरह का नहीं है। जो सामान्य परंपरावादी परिवार इन जातियों वर्गों का है, तो क्या उनके अंदर भी ये भावना है कि यदि हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होना है तो जातिगत पंडित जी आएंगे, तभी उसका कोई पुण्य फल धार्मिक लाभ मिलेगा, और यदि कैसे हम खुद स्वयं कर लें कुछ और में, वो मतलब कोई पढ़ा लिखा बच्चा परिवार में ही है, संस्कृत की पुस्तक ही तो पढ़नी, हवन की पुस्तक ले आए और परिवार के किसी एक विद्यार्थी शिक्षक ने किसी विद्यार्थी ने उसको पढ़ करके और कोई पूजा करा दिया, तो इसका उचित फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पंडित जी नहीं आए, उनको दक्षिणा नहीं दी गई। तो क्या इस तरह की भावना इस समाज में जो भरी है वो भी बाधक है? क्योंकि मेरे यहाँ जैसे हर समाज का हवन होता था, तो एक लोगों ने देखा, कुछ अच्छा लगा, कहा हाँ भाई हम भी अपने यहाँ अगर इस तरह का हवन रखें तो ये लोग क्या लेते हैं, भाई हमारे यहाँ हवन हुआ और हॉबी के बहुत से लोग आए, एक अच्छा कार्यक्रम हो गया, तो उनका भाई हम भी अपने यहाँ करना चाहते हैं, ये लोग क्या लेते हैं, वो स्वाभाविक है, भाई आए हैं हवन कराने तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा, उनकी दक्षिणा क्या होगी, कितना देना पड़ता है, क्या लेते हैं ये लोग। मैंने कहा भाई ये यहाँ तो कोई कुछ नहीं लेता है, बस जो हवन सामग्री आदि जो भी व्यवस्थाएं हो वो आप कर लीजिएगा, रविवार को होता है, आप किसी रविवार को आपके यहाँ भी रखवा देंगे, आप सामग्री की व्यवस्था कर दीजिएगा, बाकी ये लोग कुछ नहीं लेते। तो उन्होंने कहा मतलब और समाज के लिए हो सकती है कि समाज की सामान्य भावना देखिए, वो कह रहे हैं कि यदि वो कुछ लेंगे नहीं तो उसका पूर्ण फल लाभ हमको क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ हुआ फिर उससे, मतलब वो आएंगे हवन करेंगे चले जाएंगे, तो हवन का जो लाभ होना है धार्मिक लाभ पुण्य फल, तो वो तो उनको मिलेगा जिन्होंने हवन किया,
हमको क्या मिलेगा? एक चूंकि वही है कि धन लूटना है, तो ये भावना ये फैलाई हुई है कि आपको उस धर्म कार्य का पुण्य फल लाभ तभी मिलेगा जब आप पुरोहित को उसकी दक्षिणा देंगे, अर्थात पारिश्रमिक देंगे। आपने उसका पारिश्रमिक चुका दिया तो उसका लाभ आपको मिला, और यदि आपने उसको उचित पारिश्रमिक नहीं दिया तो धर्म कार्य उसने किया, हवन उसने किया, तो हवन का लाभ तो उसको मिला, आपको तो कोई मिला ही नहीं। तो देखा भाई, ये विचित्र स्थिति है। तो हमने कहा इसमें कोई बात नहीं, आप जो देना चाहे भाई दे दीजिएगा। आर्य समाज में भाई आवश्यकताएं तो होती ही हैं, कुछ ना कुछ चलिए, ये हवन सामग्री, ये कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, बैनर बनवाना है, कुछ करना है, भाई आप जो उचित समझे दे दीजिएगा, वहां उपयोग कर लिया जाएगा, उसमें क्या समस्या है। तो ये जो जन भावना है, वो मैंने कहा यदि उन लोगों में ही ये भावना है कि हवन कराने के लिए आने तो पंडित जी ही चाहिए, जातिगत रूप से ब्राह्मण परिवार का पंडित जी ही आना चाहिए, तो ये एक और बड़ी बाधा हो सकती है हम लोगों के लिए। तो ये कहाँ तक किस स्थिति में क्या है, कुछ अनुभव हो तो ये भी थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई है, और ये जो है इसको समाज में फैलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें 17वें अध्याय में कहीं पर आया है ये कि जो भी व्यक्ति शास्त्र अनुसार व्यवहार करता है, आचरण करता है, यज्ञ हवन आदि करता है और दक्षिणा देता है, वही जो सत्य गुण में जाता है। बाकी से जो है रजस गुण और तमस गुण में रहते हैं। उन गुणों का वर्णन जिस तरह से आता है 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय के आरंभ में, तो वहां ये शब्द आया हुआ है दक्षिणा देना, और उसको पकड़ रखा है। और अपने वेदों में भी कई जगह आता शब्द दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, तो उसका मतलब होता है कि दक्षता युक्त कार्य किया गया है, लेकिन उसको ना कह करके दक्षिणा उनको अपने अपने रोकड़ समझ रखा है, और उस रोकड़ को उन्होंने अपनी आय का उपार्जन बना रखा है। तो इस तरह समाज के अंदर इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचारित प्रसारित कर दिया गया है, और आम व्यक्ति इसी भ्रम में पड़ा हुआ है कि भाई अगर मैंने दक्षिणा नहीं दी तो क्या होगा। और ठीक है, यही मामला दहेज विरोध का भी है कि जो परिवार अपने बेटों के विवाह में दहेज लेना नहीं चाहते, तो जो अन्य समाज के लोग हैं वे उनके ऊपर आक्षेप लगाते, भाई इनके यहाँ कोई खोट है तभी तो दहेज नहीं ले रही, वरना तो बिना दहेज के संबंध होता ही नहीं है कहीं भी। ये तरह की विडंबनाएं समाज के अंदर इतनी ठुस ठुस कर भरी हुई है कि जो निकलने को ही तैयार नहीं है। लोग उनको कितना भी बताएं, नहीं इनका बच्चा बड़ा योग्य है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई आपकी बच्ची बड़ी सुखी रहेगी, हाँ आपकी बच्ची का संस्कार है तो उसको कोई दुख नहीं होगा, ये बात कोई कहता नहीं समाज में। वहाँ बात सीधी आती है पैसे पे लुटने और लुटने की, कि कौन लुट सकता है, कौन उसको लुट सकता है। जी, और आप लोग अपनी बात रखें इस विषय पर, या कुछ और हो तो बता सकते हैं। जी, किसी को कोई बात हो तो रखिए, और कोई बात नहीं होगी तो फिर तो समापन हो जाएगा। ये बताएं। ये तो ये समझा जाए कि अब और कोई बात नहीं शेष है, इसी एक विषय की चर्चा हुई तो फिर क्या समापन की ओर बढ़ा जाए। हाँ हरीश जी, मंत्र तो कर ही सकते हैं, अभी समय है। हाँ, कोई और बात नहीं है तो अपना मंत्र तो कर ही नहीं, आरंभ तो मंत्र से ही करना था, लेकिन संयोग से बात आ गई तो चलो कोई बात नहीं। तो हरीश जी अपना मंत्र रख ले, तब तक समय हो ही जाएगा, समापन कर देंगे। जी
वाक्सु मंत्र 8 ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 125 मंत्र 8 वाक्सु ओम अहमेव वात इव प्रवाभ्यारमणा भवनानि विश्वा परोधिया पर एना पृथिव्ये तावती महीना संबभूव। अब इसका सरल पाठ करता हूँ। अहम एव वातः इव प्रवामि आरभमाणा भवनानि विश्वा परः दिवा परः एना पृथिव्या एतावती महीना संबभूव। अहमेव अहम एव अहम मतलब है सर्वनाम ए अव्यय ही या निश्चय। इसके आगे आता है इव वाता मतलब वायु वात जो बहनशील है। इव इसके समान ये भी अव्यय है। प्र ये उपसर्ग आता है उत्तमता श्रेष्ठता प्रकृष्टता प्रमुखता के लिए। वाभ्यारभमाणा वाधि वाधि शब्द का अर्थ होता है प्रवाहित होता हुआ वामी। तो वह धातु इसके लिए बनती है। तो वह धातु बहने के लिए गंध के लिए गति करने के लिए आती है। आरभमाणा आरभमाणा आ इसमें उपसर्ग आ गया। इसी प्रकार से रब आरंभ करने के लिए हो गया आनंदित होना प्रसन्न होना। तो आरभमाणा जो आरंभ करता हुआ इसी प्रकार से आरंभ करता हुआ प्रसन्न होता हुआ। भवनानि भवन शब्द जो आता है लोगों के लिए स्थानों के लिए भू शब्द उत्पन्न होने के लिए आता है वर्तमान होने के लिए आता है। भवनानि लोक लोकांतरण हो गया इस तरह से चलता है। अनेक अनेक स्थान हुए। विश्व समस्त सभी पर शब्द जो है ये दूर के आसन में प्रयोग होता है। जब परे हटो परे जाना है दूर जाना है दूर होना उसके आसन आता है। ये अव्यय होता है। दिवा दिवा देव धातु से बना हुआ शब्द है। गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना गर्व करना हर्षित होना प्रीति करना आदि इसके शब्द बनते हैं। देव जब आता है इस्तेमाल उसी तरह इसकी भी धातु देव धातु। फिर वही शब्द आया एना। एना शब्द जो होता है ये सर्वनाम है। इसका अर्थ होता है यह इस पृथिव्या धातु है तत्काल का विस्तार होना इत्यादि आदि। तो पृथिव्या होगा पृथ्वी संबंधी। एतावती एतावती ये सर्वनाम में आता है। इसका अर्थ हुआ इतना इतना। जिस भी बंधु को माइक खोला है कृपया बंद कर लीजिए। इतना ही ये हुआ एतावती का। महीना महीना आता है मही धातु। हिंदी में महीना अपने मंत्र मास को बोलते हैं लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। इसमें होता है महत्व से महानता से। तो अब हुआ महीना। महीना का शब्द हो गया महिमा से महत्ता से महानता से। बभू हो गया। तो ये अपना भूतकालिक दिखाई देता है लेकिन संस्कृत और वेद में ऐसा चलता है। बहुकर हुआ होता है प्राप्त करता है इस तरह से सब इसमें करते हैं। आप इसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं। अहम एव वात इव प्रवामि मैं ही वायु को भली प्रकार से प्रवाहमान करता हूँ। आरभमाणा भवनानि विश्वा और समस्त लोकों स्थानों का भी मैं भली प्रकार से आरंभ करता हूँ अर्थात को उत्पन्न करता हूँ को सृजन करता हूँ। पर दिवा पर एना पृथ्व्या पर दिवा दूर
से प्रकाश होता है, अन्य से प्रकाश होता है, और अन्य ही इस पृथ्वी संबंध पर भी होता है। एतावती महिमा संबंध, एतावती, तो इस प्रकार से इतना ही महत्वपूर्ण सभी ओर से सम्यक बीच में वर्तमान है, स्थित है। अब देखते हैं इसके भावार्थ क्या है, जो अपने डिजाइन में लिखा हुआ है। मैं ही सभी भवनों को आरंभ करता हुआ सात अर्थात वायु के समान प्रवाहित होता है। दिव्य प्रकाशमान के परे अर्थात पृथ्वी विस्तार युक्त के परे इतनी महिमा से सम्यक वर्तमान हो गया है। अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए, इसका क्या कर्णाचार्य गंगा साहब जी ने अर्थ किया है, मैं ही सब भवनों का निर्माण करती हूँ। चूंकि उन्होंने वास्तु लिखा है तो वास्तु संस्कृति को आगे चल रहे हैं। मैं ही सब भवनों का निर्माण करती हुई वायु के समान चलती हूँ, समझाती होती हूँ, प्रवाहित होती हूँ। मेरी महिमाएं ऐसी है कि मैं धरती और देवलोक से भी बड़ी हूँ, महान। ये उन्होंने इसमें अर्थ किया हुआ है। ये बहुत सुंदर पद इसमें आया, मेरा ध्यान गया था जब आप पढ़ रहे थे। वाता है यो प्रवाह में, इस काव्य सौंदर्य को देखें तो वास्तविक अर्थ भी समझ में आएगा। वाता है यो प्रवाह में, वात के समान वाहित। वात धातु का जो भी अर्थ करें, मान लीजिए गति करना, प्रवाह होना, बहना अर्थ किया गया है, ठीक है। मैं गति के समान गति करता हूं, मैं प्रवाह के समान प्रवाहित होता हूं। समझ रहे हैं? तो वो ये बात कह रहे हैं, वात वायु को कहा जाता है क्योंकि वो बहता है, प्रवाह के कारण ही वात वायु को भी कहते हैं। वो कह रहा है वात के समान प्रवाहित होता हूं, वातायु प्रवाह में, वात के समान प्रवाहित होता हूं, गति के समान गति करता हूं, गंध के समान सुगंधित होता हूं, सुगंध फैलाता हूं। तो जो मूल भाव है, कहते हैं कि आनंद के समान आनंदित करता हूं, कोई कहे दिव्यता के समान दिव्य बनाता हूं, सुंदरता जैसा सौंदर्य देता हूं, वो सुंदरता जैसा सुंदर है, दिव्यता जैसा दिव्य है। और उसने कहा परो दिवा परा पृथिव्या, दिव और पृथ्वी से परे, पृथ्वी से भी परे और दिवलोक से भी परे, सबसे परे सर्वव्यापक होकर के वो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाह के समान प्रवाहित हो रहा है। ये थोड़ा मुझे लगा था कि एक बहुत सुंदर तरीके से ये बात कही जा रही है। तो शाब्दिक अर्थ तो हम लोग देखते हैं, और ये ध्यान दे, आपने भी वही कहा, धातु वही वा धातु, उससे सब कहा गया। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई, और सुंदर मंत्र था। और संभवतः ये सूक्त पूर्ण हो गया होगा, कल से कोई और सूक्त ले लीजिएगा जो भी उचित लगे, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए, लोग तो सब लोग वही ही हैं। ये इतनी देर में किसी के मन में कोई बात आई हो, कुछ कहना चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं, अन्यथा फिर विश्राम करेंगे, आज के गोष्ठी को विराम देंगे। ठीक है हरेक जी, समापन कर दीजिए, समय से आज की गोष्ठी समाप्त हो रही है। अच्छी बात है, यही हम लोगों का निर्धारित समय नहीं, अभी समय तो एक प्रकार से चलिए जो भी है, यदि कोई विशेष बात नहीं है, किसी की कोई चर्चा नहीं है, तो समापन किया जा सकता है। देख लीजिए जैसा उच्च समझे जी। वेदाष्टक पाठ करते हैं, इसमें और भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जो भी साथ साथ करते रहे, पर इसमें बीच में
वेदाष्टक पाठ ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमज्जं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आपूति समाना हृदयानुगा